हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो भाई एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जब एरर्स को रेक्टिफाई करना होगा तो हम उन सारे के सारे एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 सिंगल साइडेड एरर्स, नंबर 2 डबल साइडेड एरर्स। और सिंगल साइडेड एरर्स के मैंने टाइप्स आपको लिखवा दिए थे, राइट। और उन टाइप्स के अंदर हमें याद है इस बात का कि उन टाइप्स में हमने 4 पार्ट्स में डिवीजन किया था, राइट। और उसमें सबसे पहला था कि टोटल्स जो हम करते हैं बुक्स के, वेरियस बुक्स के, उन टोटलिंग करने में कोई गलती हो गई, आपने करेक्ट लिखने की बजाय वो रॉन्ग टोटल कर दिया। अब रॉन्ग क्या हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कास्टिंग मैंने बताया था, कास्टिंग यानी टोटलिंग। तो भाई या तो ओवर कास्टिंग हो जाएगी या अंडर कास्टिंग हो जाएगी, यानी आपने या तो उसके ज्यादा टोटल रिकॉर्ड कर दिए या कम टोटल रिकॉर्ड कर दिए। तो आइए देखें सिंगल साइडेड एरर्स का पहला हिस्सा हमने ए नाम दिया है सिंगल साइडेड एरर्स को। क्या ये बात ठीक है या नहीं। और सिंगल साइडेड एरर्स में सबसे पहले हमने लिखा था कि टोटलिंग में मिस्टेक हो जाती है कोई, यानी कास्टिंग में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि बुक्स हमारे पास सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं। मेरे ख्याल से सबको याद होंगी। आइए जरा देखें सब्सिडरी बुक्स की कहानियां सबको याद हैं। तो भैया परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक याद है ना। सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक बात है। और उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, फिर उसके बाद कैश बुक, जर्नल प्रॉपर भी आता है। तो टोटलिंग में जो मिस्टेक हमारी हुई, मान लीजिए इन सभी बुक्स में हो गई, सभी बुक्स के अंदर मिस्टेक्स हो सकती हैं। इससे पहले कि मैं सब बातें बताऊं आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई परचेज बुक का एक्चुअली काम क्या है। सारी क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करना। परचेजेस जब भी बढ़ती है, नेचर तो परचेज वाला ही है, परचेज जब भी बढ़ती है तो डेबिट होती है, घटती है तो क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न का उल्टा हिसाब है, क्या आप जानते हैं। तो मैं एक काम कर देता हूं, ये जो लिखवाने वाला हूं आप इसे लिख लीजिए और फिर इसके बाद मैं इसे रब कर दूंगा। परचेज का नेचर क्या होता है दोस्तों, बढ़ते वक्त डेबिट और घटते वक्त क्रेडिट, ठीक बात है ना। उसी तरह से परचेज रिटर्न की बात करूं तो क्या, बढ़ते वक्त ये क्रेडिट और घटते वक्त डेबिट। फिर सेल्स की बात करें तो बढ़ते वक्त क्रेडिट, घटते वक्त डेबिट। सेल्स रिटर्न इसका जस्ट उल्टा, क्या बढ़ते वक्त डेबिट, घटते वक्त क्रेडिट। फिर आ जाती है बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल की बात। बिल रिसीवेबल एसेट है तो बढ़ते वक्त डेबिट, घटते वक्त क्रेडिट। बिल्स पेबल लायबिलिटी है तो बढ़ते वक्त क्रेडिट और घटते वक्त डेबिट, बढ़ते वक्त क्रेडिट और घटते वक्त डेबिट। कैश में, कैश की बात करूं तो भाई कैश बुक में अगर कैश का पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होती है। और एक होता है फेवरेबल बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस, कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, और ये हो गया हमारे लिए एसेट, ठीक बात है कि नहीं। तो ओवरड्राफ्ट को आप लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। लायबिलिटी बढ़ते वक्त क्रेडिट होती है, घटते वक्त डेबिट होती है। उसी तरीके से फेवरेबल बैलेंस एसेट का ये क्या है, बोलिए फटाफट क्या होना चाहिए, बढ़ते वक्त डेबिट और घटते वक्त क्रेडिट होगा। तो यहां लिख देता हूं बढ़ते वक्त डेबिट, घटते वक्त क्रेडिट, क्योंकि ये एसेट है, ठीक बात है कि नहीं। इन सब चीजों को हमें जर्नल एंट्री, जो भी रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहे हैं उसे पास करने से पहले इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ये कहा जा सकता है कि भाई परचेज बुक के टोटल्स क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है कि नहीं, दिमाग में डालते रहिए। परचेज रिटर्न बुक के टोटल क्या होते हैं, क्रेडिट, यानी बढ़ेगा तो क्रेडिट ही होगा।
टोटल्स की बात कर रहा हूं, उनके टोटल्स क्या होते हैं, यानी पूरी की पूरी परचेज जब टोटल बन के आ जाएगा तो वो डेबिट ही होगा। उसी तरह से परचेज रिटर्न का पूरा टोटल बन के आ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, वो क्रेडिट ही होगा। नेचर इनका पता लग गया, यहां नेचर है। एक काम करता हूं, मैं इनका नेचर इनके नाम से पहले लिख देता हूं। तो इसका डेबिट नेचर है भैया, इसका क्रेडिट नेचर है। सेल्स का नेचर क्या नजर आया आपको, क्रेडिट, क्योंकि बढ़ते वक्त क्रेडिट घटते वक्त डेबिट। सेल्स रिटर्न का डेबिट नेचर है। बिल रिसीवेबल एक एसेट है तो डेबिट नेचर है। बिल रिसीवेबल एक लायबिलिटी है तो क्रेडिट नेचर है। कैश बुक एसेट है, पॉजिटिव है तो, और अगर ड्राफ्ट निकल आए तो वो नेगेटिव है। लेकिन इन जनरल कैश का नेचर क्या रहेगा, डेबिट। ठीक बात है कि नहीं? तो ये है इसका नेचर। जब मैं बोल देता हूं कि नेचर, इसका मतलब बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा परचेज, और घटेगा तो उसका रिवर्स। ये है इनका दोस्तों नेचर। तो देखा जाए तो ये सब बातें हमने बहुत शॉर्ट में यहां लिख डाली। एक बार आपको नेचर अगर मालूम हो गया तो सारी कहानी हमारे लिए आसान हो गई। अब वो ये कहेगा कि भाई ये सारी की सारी बुक्स जो भी बनी हुई है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल, कैश बुक, इन सब में टोटल ओवरकास्ट हो गए। एक जनरल एंट्री तो आ सकती है भाई इनमें से, या तो ये ज्यादा टोटल हो जाएंगे, ओवरकास्टिंग हो गई, ठीक है या नहीं, और या मेरे भाई अंडरकास्टिंग हो गई। क्या हो गई, अंडरकास्टिंग, यानी अंडर टोटलिंग, कम टोटल कर दिया। ओवरकास्टिंग है तो बढ़ा दिया, उसे घटाना है। अंडरकास्टिंग है तो कम टोटल किया, उसे सही तक ले जाना है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि कोई एक चीज जिसे मैंने ओवरकास्ट कर दिया है, तो भैया अब मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। बोलो हाँ ना, हम रेक्टिफाई ही तो कर रहे हैं एरर्स को। तो यहां से हम हर एक बुक को पहले ओवरकास्ट की एंट्री पास करेंगे, फिर हर एक बुक की अगर अंडरकास्टिंग हो गई है तो उसकी एंट्री पास करेंगे। अमाउंट सभी में मान लो 100 रुपए है, अमाउंट सभी में 100 रुपए है, तो जी ओवरकास्टिंग। पहला क्वेश्चन, परचेज बुक ओवरकास्ट हो गई जी, यानी परचेज बुक को हमने ज्यादा लिख दिया। जब ज्यादा लिखा होगा तो डेफिनेटली उसे क्या किया होगा, डेबिट। ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा टोटल कर दिया तो ज्यादा डेबिट कर दिया, उसी के नेचर के हिसाब से किया ना, तो उसे सही करने के लिए घटाना पड़ेगा। यानी मुझे यहां पर परचेज बुक को 100 रुपए से घटाना पड़ेगा। पहली एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज बुक को 100 रुपए से घटाना पड़ेगा। तो परचेज बुक की एंट्री पास नहीं होती, अकाउंट की ही होती है एंट्री। क्यों? क्योंकि इसके टोटल अल्टीमेटली कहां चले गए थे, परचेज अकाउंट में। और वहीं आपको ये बात पता लगी, तो जब पता लगी तो इसको ठीक करना है। परचेज अकाउंट इसका मतलब 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया था आपने, डेबिट कर दिया था, अब मैंने उसे दोस्तों क्रेडिट कर दिया। सवाल ये आएगा जी अब मैं फिर इसे डेबिट कैसे करूंगा? तो दोस्तों सिंगल साइड एरर में मैंने आपको बात बताई थी, हर एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आएगा। ठीक बात है कि नहीं? तो एक चीज परचेज अकाउंट आ गया तो डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मैंने क्यों डेबिट किया? क्योंकि ये गलतियां मुझे कब पता लगी, जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया था। भाई जनरल और सब्सिडरी बुक बनाने के बाद सारी चीजें लेजर में ले आया, लेजर से उठा करके बैलेंसेस ट्रायल में ले आया, ट्रायल को मिलाया तो पता लगा कि मिला ही नहीं। मिला क्यों नहीं भाई? उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई होगी। अगर वो एरर हो गया तो उसे रेक्टिफाई कैसे करें? हम सारी की सारी चेकिंग कर रहे हैं, सारी बुक्स से जो ट्रांसफर हुए थे एक एक स्टेप को चेक कर रहे हैं। उन सब चीजों को चेक करने के बाद हमें गलतियां अगर पता लगी तो उसे ठीक करेंगे। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो ट्रायल भी बन चुका है, और ट्रायल में डेबिट या क्रेडिट जो कि दोनों मैच होने चाहिए, यहां मैच नहीं हुए, या तो डेबिट ज्यादा आ गया या क्रेडिट ज्यादा आ गया। और जहां टोटल कम था, मान लीजिए डेबिट 1 लाख था और क्रेडिट था 80,000, तो क्रेडिट में 20,000 कम था, तो हम क्या करें, तो फिलहाल के लिए उसे सस्पेंस अकाउंट डाल के बैलेंसिंग फिगर 20,000 डाल दी। अब ये 20,000 करके डाल तो दिया, लेकिन उसको ठीक भी तो करना है। तो वो जो सस्पेंस अकाउंट वहां पर पड़ा हुआ है उसको करेक्ट करने
करने के लिए, उस गलत इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए हम यहां पर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। इस तरह से प्रॉपर्ली सारी एंट्री करते रहेंगे डेबिट क्रेडिट की, और एट द एंड सस्पेंस अकाउंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब सस्पेंस अकाउंट पूरा कैंसिल आउट हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपने सारे के सारे एरर्स ढूंढ लिए हैं। क्या ये बात समझ आई? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सस्पेंस अकाउंट मिल जाएगा फिर भी कोई ना कोई एरर रह गया। वो कहां होता है? जो जनरली कंपनसेटरी एरर्स में। क्या ये बात समझ आई? तो इसीलिए कंपनसेटरी एरर्स में कई बार ऐसा होता है कि कंपनसेट हो जाता है, डेबिट का क्रेडिट, अमाउंट में कोई गलती नहीं आ रही बट अकाउंट में गलती आ रही। क्या कहा मैंने? अमाउंट में तो गलती नहीं आ रही, दोनों बराबर ही है, लेकिन अकाउंट में गलती आ गई। ये जब हम डबल स्टैंडर्ड एरर करेंगे तो इसको और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल मैं अपने काम पर वापस आता हूं। तो सस्पेंस अकाउंट को यूज किस लिए कर रहे हैं आप दोस्तों? इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो जो एक इफेक्ट आप पहले दिखा चुके हैं उसको, बैड इफेक्ट को यहां पर करेक्ट किया जा सके। दूसरी एंट्री पर आ रहा हूं मेरे भाई। दूसरी जनरल एंट्री है हमारी परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न ओवरकास्टिंग हो गई इसकी। परचेज रिटर्न बुक में हमने ज्यादा टोटल कर दिए, ज्यादा दिखा दिया, इसका मतलब उसे ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स डेबिट करना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं? तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात समझ आई दोस्तों कि हम यहां कर क्या रहे हैं भाई? जो उसका नेचर है उसी के हिसाब से सारी एंट्रीज पास कर रहे हैं। सेल्स बुक की बात करें तो उसका नेचर होता है क्रेडिट। ठीक बात है कि नहीं? और अगर सेल्स बुक की ओवरकास्टिंग कर दी तो इसे ज्यादा क्रेडिट कर दिया होगा, 100 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया उसे, तो क्या करें? उसे घटा दीजिए। घटाने के लिए सेल्स को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? तो जो जिसका नेचर है वैसा ही हो गया होगा, उसको ठीक करने के लिए रिवर्स कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टिंग हो गई, यानी ज्यादा लिख दी सेल्स रिटर्न, ज्यादा लिख दी यानी ज्यादा डेबिट कर दी। तो क्या करें? उसको घटा देते हैं। घटाने के लिए क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अमाउंट तो दोस्तों मैं ऐसे ही लेता जा रहा हूं, तो अमाउंट जो आपके सामने क्वेश्चंस में आएंगे वो आप लीजिएगा। ठीक है ना? ये हो गया हमारा इतना काम। अगले पॉइंट पर आता हूं। बिल रिसीवेबल बुक डेबिट नेचर है भैया इसका, और अगर बिल रिसीवेबल बुक ओवरकास्ट हो गई, 100 रुपए से ज्यादा दिखा दिया आपने, तो ठीक करो भैया, उसे कम करो। कम करने के लिए क्या करो? बिल रिसीवेबल बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक बात है कि नहीं? बताया था ना, बिल रिसीवेबल बुक ज्यादा दिखा दी है, घटाने के लिए क्या करूं? क्रेडिट। तो जो मैंने यहां पर पोर्शन लिखवाया था उस पर फोकस करिएगा, जो मैंने रब कर दिया है और वो जो चीजें लिखवाई थी उसी के बेसिस पर ये सारी एंट्री होनी है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या ये बात समझ आई दोस्तों अच्छी तरह से? फिर बिल्स पेबल बुक अगर ओवरकास्ट हो गई, यानी बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है, उसे ज्यादा दिखा दिया, यानी क्रेडिट कर दिया, तो घटाएंगे। बिल पेबल घटाना है तो क्या करें? डेबिट करेंगे। आइए देखें, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। उसी तरह से मान लो कैश बुक को हमने, इसका कैश का हिस्सा ओवरकास्ट हो गया, ठीक है, ज्यादा डेबिट कर दी, या ओवरड्राफ्ट ज्यादा दिखा दिया। इसके दो पार्ट्स कर लीजिए, ए और बी। मान लीजिए कैश ओवरकास्ट हो गया, कैश को हमने ज्यादा टोटल कर दिया, यानी डेबिट उसको ज्यादा कर दिया। कैश एसेट है ना, तो इसका नेचर डेबिट हो गया। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, तो इसका नेचर क्रेडिट हो गया। तो अगर मैंने कैश को ज्यादा दिखा दिया है, ठीक बात है कि नहीं? ओवरड्राफ्ट बैंक में होता है दोस्तों, ठीक है, बैंक अकाउंट में। तो मान लीजिए मैंने कैश की टोटलिंग ज्यादा कर दी, तो मैं क्या कर दूंगा? घटा दूंगा उसे। क्या जनरल एंट्री पास होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कैश तो एसेट है, घटाना है उसे, ज्यादा टोटलिंग कर दी गलती से, टू कैश अकाउंट। ठीक है क्या नहीं? और मान लीजिए ओवरड्राफ्ट मैंने ज्यादा दिखा दिया, लायबिलिटी ज्यादा दिखा दी, तो लायबिलिटी को घटा दो। लायबिलिटी घटाने के लिए डेबिट कर दिया जाएगा, तो क्या कर देंगे?
बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? तो हमने क्या किया, हमने बस देखा कि उसका नेचर क्या है, वो घटते वक्त या डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, और उसी के हिसाब से हमने जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू कर दी। ठीक बात है कि नहीं? उसी तरीके से अब अंडर कास्टिंग की बात आ जाए, हमारा ये वाला हिस्सा तो खत्म हो गया, अंडर कास्टिंग की बात शुरू हो गई। अब दोबारा से इधर से, ठीक है कि नहीं, सेकंड हिस्सा अंडर कास्टिंग। मान लो परचेज बुक को हमने अंडर कास्ट कर दिया, उसके कम टोटल कर दिए, तो परचेज को घटाया हुआ दिखाया हुआ है, बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाने के लिए डेबिट कर दो। क्या एंट्री पास कर दी जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब चलते हैं आगे। अब लिखा है जी परचेज रिटर्न को हमने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न को ओवरकास्ट कर दिया। परचेज रिटर्न के टोटल हमने क्या कर दिए, ज्यादा दिखा दी, सॉरी अंडरकास्टिंग करें तो वापस यहां पर आते हैं, परचेज रिटर्न के टोटल हमने कम दिखा दिए, तो बढ़ाना है, बढ़ाना है तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो इसे क्रेडिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेबिट किसे करूं, सस्पेंस अकाउंट को। ठीक बात है कि नहीं? ये हो गया काम। फिर आती है कहानी हमारी सेल्स बुक की। सेल्स बुक को अंडरकास्ट कर दिया, आपने कम दिखा दिया, सेल्स को बढ़ाना है तो क्या करोगे, क्रेडिट, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? उसी तरीके से अगर सेल्स रिटर्न को आपने कम दिखा दिया, इसे ज्यादा करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री क्या पास होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि जी बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हमारा अंडरकास्ट हो गया, एसेट कम हो गया, बढ़ाना है उसे तो क्या कर देंगे, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, 100 रुपए से। अगला पॉइंट, बिल्स पेबल अंडरकास्ट हो गया, बिल्स पेबल को बढ़ाना है। ठीक है जी, क्या करें हम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, 100 रुपए से। ठीक बात है कि नहीं? फिर कैश की बात करें, कैश के पहले पार्ट की, कैश अंडरकास्ट कर दिया, कम दिखा दिया तो बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना हो गया, 100 रुपए। नेक्स्ट पोर्शन, अब ओवरड्राफ्ट आपने कम दिखा दिया, लायबिलिटी कम दिखा दी, तो भैया ठीक करने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर देंगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ठीक है कि नहीं, टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। डेबिट किसे करूं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो भी टोटलिंग में या कास्टिंग में मिस्टेक हुई, यानी या तो ओवरकास्ट हो गया, अंडरकास्ट हो गया, उसके लिए हमने जनरल एंट्री पास की। ऊपर वाला हिस्सा सारा ओवरकास्टिंग को शो करता है, नीचे वाला हिस्सा ये सारी की सारी किसको, अंडरकास्टिंग को शो कर रहा है। इन अंडरकास्टिंग को ठीक करने की रेक्टिफाइंग एंट्री हमने पास कर दी। ये सारी की सारी दोस्तों क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज है। क्या है ये, रेक्टिफाइंग एंट्रीज दोस्तों। तो ये रहा हमारा सिंगल साइडेड एरर का पहला हिस्सा। ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। अब हमारे पास 3 हिस्से बाकी हैं, किसके, सिंगल साइडेड एरर्स के। तो हम उसकी और जनरल एंट्रीज लेके मिलेंगे अगले वीडियो में। जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।